आत्मा को केंद्र में रख करके जो किया जाता है वो अध्यात्म। आत्मा उसका आश्रय होता है, आधार होता है। जिन कर्मों को आत्मा को केंद्र में रख करके किया जाता है वो अध्यात्म है। वो कर्म अध्यात्म है, वो सोचना आध्यात्मिक है, वो व्यवहार आध्यात्मिक है। आप अपने आप को भी आत्मा समझ के कर रहे हैं और दूसरे के साथ भी उसको एक आत्मा समझ करके जो बिहेव कर रहे हैं, एक आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ जो करना चाहिए उसका नाम आध्यात्मिक है। जैसे अब उदाहरण आप दो। दीदी जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है ना? नहीं, जब आप यदि उसको कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से तो अंतर्गत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे आपका ये पाठ आध्यात्मिक कर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? ये कैसे आध्यात्मिक बने ये कक्षा? या चलो आपका ही पढ़ना, कक्षा की बात छोड़ो। आपका आध्यात्मिक होगा तो फिर सबका भी हो सकता है, पूरी कक्षा का भी हो सकता है। आपका कैसे हो सकता है आध्यात्मिक? ये इसमें हम जो पढ़े उसको हम अपने जीवन में उतार लें। वो आगे की बात हो गई। इसी समय इसको आध्यात्मिक कैसे बनाई, उसमें टाइम लगेगा ना। इसी समय इस कर्म को आध्यात्मिक कैसे बनाई? चलो जी, कोई भी बताओ। हाँ, पूरी एकाग्रता से पढ़ना। और हाँ बोलो, आप वैसे ही बोल दो। दृष्टा भाव से देखते रहो इसको, ठीक। और इस पाठ को आध्यात्मिक कैसे बनाई, बात तो यही है ना। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोग तो दायित्व मान के ईश्वर को मतलब अर्पण करके भी कर सकते हैं, आराध्य के बन सकते हैं। हाँ जी, और बोलो। इसमें जो भी लिखा है क्या करें? भगवान आप ही हैं, अब आप ही पढ़ लो, मैं तो आराम से बैठा हूँ। राम भगवान के अंदर जो स्थिरता आई वो इसलिए आई क्योंकि वो आत्म केंद्रित है। उनके गुण को समझने के लिए आपको शुद्धिकरण के लिए जो पाठ होते हैं उसका आत्मा को शुद्ध नहीं करना होता, आत्मा ऑलरेडी शुद्ध ही है ना। व्यक्ति को आत्मा नहीं कहते। शुद्ध करना है मन को, अंतःकरण को। ये सारी चीजें मन में रहती हैं, अंतःकरण में रहती हैं। आत्मा तो पहले से ही शुद्ध ही है, उसका कुछ शुद्ध नहीं करना। तो ठीक है, आप अपना अपना सोच लो इसको कैसे आध्यात्मिक बनाएं। फिर इसके बाद जो अगला पाठ पढ़ोगे उसको कैसे आध्यात्मिक बनाएं। मूल प्रश्न तो यही है ना। फिर उसके बाद 12 बजे खाना खाओगे तो खाना खाने को आध्यात्मिक कैसे बनाएं। तो आपका उत्तर आपको आपके अंदर से ही मिलेगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो वो भी भूल जाएंगे। वो प्रश्नों में प्रश्न, उत्तरों में उत्तर, ऐसे रोज चलते ही रहते हैं। तो खुद आप एकाग्र होंगे तो निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि इसको हम, आप लोगों ने जो उत्तर दिए वो उसका एक एक अंश है, सबका ठीक ही है उत्तर, लेकिन उससे अतिरिक्त बहुत और बचा भी हुआ है, केवल उतना ही नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए। तो ऐसे प्रश्न मन में उठने चाहिए कि भाई हम, अब हमारे पास ऐसी स्थिति में तो हम हैं नहीं ना, तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर है कि हम 8-10 घंटा एक आसन में बैठे रहें और एक ही मंत्र के ऊपर मन को एकाग्र करके और सारी चित्त की अशुद्धियों को हटा दें। ऐसा तो है नहीं ना, तो शरीर इतना बैठ पाएगा, हमारा अभ्यास नहीं है ना हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है। जीवन लिमिटेड है, अतिरिक्त समय मिलेगा नहीं हमें। तो ऐसा क्या उपाय हो कि इन्हीं 24 घंटे में यही काम करते हुए और हमारा एक क्षण भी वेस्ट ना हो, हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो सार्थक हो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। तो जीवन निरर्थक का मतलब ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं दिन भर, तो उसमें एक दिन तो क्या, एक घंटा भी निरर्थक ना हो। तो ऐसा क्या करें, किस ढंग से करें?
क्योंकि कई बार हम शरीर से या स्थूल इंद्रियों से गलत कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन मन से कुछ विशेष भी नहीं करते हैं। मतलब कल जो उपलब्धि हुई थी, आज और एक दिन मिला हमें, तो कल से आज क्या ऐड हुआ? ऐसा कुछ भी तो नहीं। जैसी स्थिति कल थी वैसी आज है, ऐसी आने वाले कल में भी रहती है। ऐसे कितने दिन बीत गए, कितने सप्ताह, कितने महीने, कितने वर्ष, ऐसे ही करते करते एक दिन जीवन भी बीत ही जाएगा। तो ये जीवन लंबा हो कि छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है? व्यक्ति सोचता है ना, जी मेरी माता जी चली गई, मेरे पिताजी चले गए, बस 10 साल और जी जाते तो बहुत अच्छा था। अब ये उस समय कहा नहीं जा सकता किसी व्यक्ति से, लेकिन ये सोचने की बात है कि भाई जिस व्यक्ति ने 60 साल में कोई बहुत विशेष उपलब्धि नहीं की, वो और 10 साल जी लेता तो क्या उपलब्धि होती? कुछ भी नहीं होने वाली थी। और जिन्होंने उपलब्धि की उन्होंने तो 30-30 साल में ही मतलब खुद को और पूरे संसार को बदल के रख दिया। 30-35 साल के कितने महापुरुष चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी कितने वर्ष जिए? भगत सिंह कितने दिन जिए? तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जो 20-30 साल जिए, 50 साल जिए। उतने में उन्होंने कितना कर दिया। तो हम ऐसा क्या करें कि चलो औरों के लिए नहीं, अपने लिए तो कुछ तो कमाई हो। तो उसके लिए ये प्रश्न उठते हैं कि आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हैं, आपको अपने इस समय आप जो काम कर रहे हैं ना, उसको आप सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम कैसे कर सकते हैं। स्थूल दृष्टि से भी, वैचारिक दृष्टि से, भावना की दृष्टि से उस काम को करते हुए आपकी पवित्रतम भावना कैसे हो सकती है। नहीं तो व्यक्ति जब मन बिल्कुल ठीक नहीं है, नहाने गए थे बस पानी डाल के आ गए बाथरूम में से, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, बस ऐसे चबा ली, 2 रोटियां पेट में डालनी थी इसलिए। कितने सारे काम व्यक्ति ऐसे कर लेता है। जब वो दुखी होता है तो बिल्कुल उस काम में मन लगता नहीं है और वो करना पड़ता है। जी क्लास में आके बस बैठ गए, नहीं तो फिर वहां से बुलाया जाता कमरे में से, बाकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फिर यहाँ बैठ के भी बिठा तो दिया उस व्यक्ति को वहां से लाके, अब उसके मन को कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। उतना ही कर सकता है दूसरा व्यक्ति कि भाई ज्यादा से ज्यादा कमरे में से बुला के यहाँ लाके बिठा दें, उतना ही कर सकते हैं। उससे अगला तो खुद ही करना पड़ता है व्यक्ति को। तो ऐसे हम अपने हर कार्य को आध्यात्मिक कैसे बनाएं, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। राम जैसे कैसे बनाएं, बड़ा प्रश्न है। सीता माता जैसे कैसे बनाएं, बड़ा प्रश्न है। माइक दे देना भाई उनको पीछे। आपका हो गया? अभी और सोचना है, आपको बताना है। अभी दे दिया। ओम दीदी जी, राजा दशरथ की कैकेयी से बहुत प्रीति थी, प्रेम था और एक विश्वास भी था कि व्यक्ति ऐसा कभी कर नहीं सकता जीवन में। तो इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि एक प्रकार का उनको एक प्रकार के हृदय विकार ही आ गए। ऐसे बोल दिया, मन ये जन्म होकर मृत्यु होगा एक प्रकार का उनसे। तो ऐसा समझे कि वो कैकेयी से प्रीति नहीं थी उनसे, राजा दशरथ से, कि व्यक्ति का जो विचार तुरंत बदल जाता हर क्षण में। तो क्या समझे दीदी? नहीं, प्रीति तो थी, लेकिन भाई जो दोषों का वेग होता है ना, तो वो उस समय मतलब सब कुछ भुला देता है व्यक्ति को। बाद में तो उसको पश्चाताप काफी हुआ ही, क्योंकि उसके पति भी मर गए। जो बेटा है जिसके लिए सब किया, वो भी उससे बातचीत नहीं करता है। जो उसकी सेवा शुश्रूषा करता था, उसका ख्याल रखता था, वो बेटा भी वन में चला गया। तो क्या जीवन रह गया? तो बाद में तो उसको बड़ा एहसास हुआ और उसने ये मतलब अभिव्यक्त भी किए ये भाव अपने, कि अब मेरे पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दूषित भाव मेरे अंदर ही जागृत हुए थे। तो ठीक है, मैं अपना भुगत रही हूँ अब, ऐसे स्वीकार करता है व्यक्ति। लेकिन जब तक दोषों का, राग द्वेष मोह का नाश नहीं होता है, तब तक कौन व्यक्ति कब क्या रिएक्ट कर देगा, ये वो चाह करके नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चालाकी के वश होके करता है।
वो प्रवाह है दोषों का। किस समय कौन सा दोष अभिव्यक्त हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है कुछ भी। तो इसलिए साधकों को ये कहा जाता है, या वो करते हैं, खुद उनका जीवन ऐसा होता है कि वो हमेशा संभल संभल के पैर रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्थिति परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आए तो उसको भगवान के सामने रख करके कि भाई आप ही रक्षा करो अब इसमें मेरी। तो वो परिस्थितियां स्थूल दृष्टि से भी आती हैं बाहर प्रतिकूल, और अपने मन में भी आती हैं। व्यक्ति चाहता है उपासना करना और उस समय उसके मन में विचार उपासना के आते नहीं है, कोई दूसरा विचार आता है, तो उसको भी भगवान को समर्पित करता है साधक, आप ही मेरी रक्षा करो। क्योंकि जब अपनी वाली शक्ति पर्याप्त नहीं होती तो दूसरे से मांगी जाती है ना। जब अपना धन अपने पास पर्याप्त नहीं है तो किसी दूसरे से उधार लिया जाता है, तो फिर भगवान से उधार लें हम। और फिर जो मिल गया, उपलब्धियां हो रही हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, उस समय फिर व्यक्ति को विनम्रता धारण करना कि भगवान जी इसमें कहीं मैं भूल ना जाऊं। क्योंकि अनुकूलताएं जब आती हैं तो बहुत चांसेस होते हैं भूलने की। व्यक्ति के पास पैसा भी आ रहा है, सम्मान भी आ रहा है, सब प्रशंसा भी कर रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। इस समय व्यक्ति को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। एक तो वो विद्यार्थी है जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, तो वो आराम से चल सकता है क्योंकि ध्यान ही नहीं है उसका, तो वो अपना भजन ध्यान जो भी करे। एक वो व्यक्ति है जिसको सब, एक ऐसा विद्यार्थी जिसको कोस रहे हैं सब कि आप तो यहाँ गुरुकुल में सबसे ही निकम्मे हो, सब उल्टे ही काम करते हो, तो उसको भी ज्यादा चिंता नहीं है। ज्यादा चिंता उसको है जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं। ज्यादा संभलने की, ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत उसको है जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं, जो अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है, सब नियमों में भी आगे है। अब यदि वो थोड़ा सा भी स्लिप हो गया ना, क्योंकि वो थोड़ा हाइट पे गया ना, स्लिप होते नीचे गिरेगा, चोट लगेगी। फिर जो पहले जमीन पे खड़ा है या पड़ा है उसको क्या चोट लगेगी, वो आराम से अपने पलाटी मारता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे साधक साधना में आगे बढ़ता है, उसको पता होता है खुद को ही, वैसे वैसे उसको जागरूक रहने की जरूरत है। कैकेयी से यदि दशरथ को प्रीति थी तो कुछ ऐसे गुण रहे होंगे विशेष, इसीलिए तो प्रीति हुई। तो अब उसको जागरूक रहने की जरूरत थी, जागरूक नहीं रही तो फिर स्लिप हो गई। तो यहाँ पर तो शास्त्र में तो ये बताया कि जो विदेह और प्रकृति लय योगी हैं उनको भी दोबारा आना पड़ता है। तो ये सफर लंबा है, तो जितना जितना आगे बढ़े, तो दो ऐसे नहीं कह सकते कि उनको प्रीति नहीं थी दशरथ से, 1 मिनट में उसका रूप बदल गया, ऐसा नहीं है। वो उसकी जो कामना है या हृदय की क्षुद्रता है, या ये कहें कि अपने माइंड का प्रयोग ना करके जैसे दूसरे कहते हैं उसको मानना, तो अच्छे शिष्ट शब्दों में उसको भोलापन कहा जाता है। और दोष की दृष्टि से देखें तब उसको अस्थिर माइंड कहा जाएगा। भाई उसको बोलते हैं बिना पैंदे का लोटा है, ये किधर लुढ़क जाए कुछ नहीं पता। आज हमारे कहने से ये अगर इस तरह से मान रहा है तो कल ये उधर भी तो लुढ़क सकता है। तो व्यक्ति का अपना स्टैंड नहीं है, भावनाओं में बह रहा है। तो ये किसी भी व्यक्ति की ये स्थिति हो सकती है, केवल जो कैकेयी की हो गई ना, ये किसी की भी हो सकती है जो जागरूक नहीं है। तो कौशल्या की भी तो हो ही सकती थी, वो भी तो बड़ी रानी है ना, और उसके बेटे के साथ ये सब हो रहा है। अगर वो जागरूक नहीं होती, अगर वो विदुषी नहीं होती, अगर वो धैर्यशालिनी नहीं होती, तो इससे भी ज्यादा बिगाड़ हो सकता था वहां पर। एक तो इन्होंने उपद्रव किया, दूसरा वो कर देती, तो फिर क्या होता। तो वहीं पर महाभारत, वहीं पर ही कुछ ना कुछ एक आधे तो कट मर जाते। लेकिन उसने धीरज से काम लिया, हिम्मत से काम लिया। बेटा भी जा रहा है, बहू भी जा रही है, पति को भी संभाल रही है, कैकेयी को भी संभाल रही है बाद में।
तो ये इससे पता लग रहा है कि कौशल्या की कोख में ही श्री राम क्यों आए, क्योंकि वो उसकी अधिकारिणी है, उसके अंदर इतने गुण हैं पहले से ही। तो ये किसी में भी आ सकता है, जो जागरूक नहीं है वो पुरुष है, महिला है। ये दोषों का प्रवाह हमारे साथ पता नहीं अनंत काल से कितना चल रहा है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, हम सब में से ही पता नहीं कब किसके जीवन में कौन सा प्रवाह आ जाए और वो क्या कर डाले वो व्यक्ति। तो व्यक्ति को हर कदम झुक के रहने की आवश्यकता है, शरणागति में रहने की आवश्यकता है, संभल करके चलने की आवश्यकता है, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है अभी। ऐसा कई के साथ हो गया। ठीक है दीदी। हाँ जी, संतोष जी बोलिए। ओम माता जी। जी आपने पूछा था कि इस पाठ को आध्यात्मिक कैसे बनाया जाए। हाँ। तो इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम रामायण में राम के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये वह राम के विषय में ही नहीं, हमारे स्वयं के आत्मा राम के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, और उनके साथ एकीभूत होके हम। किसके साथ एकीभूत? पाठ के साथ? जी, माने हम जो पढ़ रहे हैं पाठ, तो उसे हमारे एक स्वयं आत्माराम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एकीभूत पाठ के साथ नहीं होना। पाठ के साथ जो एकीभूत हो रहा है उसका दृष्टा बन के रहो आप। जी, थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। एकीभूत होगे तो फिर दृष्टा भाव से वृत्ति सारूप्य हो जाएगा। फिर तो बस इतना है कि एक ही मानसिक बौद्धिक जो शक्ति आपको मिली है वो तो सारी यहाँ पर ही फोकस रही, और आप उससे एक कदम पीछे हटके उसको देखें, सुंदरतम उस कार्य को होते हुए देखें। चित्त की स्थिति यदि ठीक नहीं भी है ना हमारी, तो भी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इस काम को जब ये मेरे सामने आ ही गया है तो इसको मैं कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, वैसे करना चाहिए हर काम को। ज्यादातर काम हम निपटाने की कोशिश करते हैं, और उससे भी नीचे की स्थिति यह है कि काम करते ही नहीं है। बोले आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं नहीं करूंगा, आज नहीं जाऊंगा। तो ये तो सबसे ही बेकार स्थिति। किसी भी स्थिति में व्यक्ति अपने कार्य को छोड़ दे, ये तो ज्यादा ही मतलब समझ लो कि फिर वो व्यक्ति की बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई, जीरो पे ही आ गई, तब नहीं करेगा ना मोबाइल काम। और मीडियम है तो फिर करे तोगा, लेकिन ठीक से नहीं करेगा। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए सामने जो है उसको ठीक ही करेगा। ये श्री राम के जीवन की पहचान है। परिस्थिति तो खराब ही थी ना, तो लेकिन तो भी उन्होंने उसको संभाला धैर्य से। चली भी गई, आई तो चली भी गई। ठीक है जी, इनको दे देना एक बार। आपने कहा कि हमारी जितनी भी जो गलतियां और ये सब होते हैं वो अचेतन होने के कारण होती है, हम सचेत नहीं रहते हैं, इसके कारण होती है। मतलब जो हमारे वो बनते रहते, संस्कार बनते रहते हैं, इसके कारण होता है क्योंकि हम सचेत नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हम सचेत रहते हैं तो जो पुराने संस्कार हैं वो इतना प्रबल वेग से आता है कि वो सचेत रहने नहीं देता, या फिर वो अपना कर्म पूरा वो अपना कर ही के जाता है सारा चीज़। हाँ होता है, ऐसे भी होता है। तो क्या उसमें इतना वेग कहाँ से आता है ऐसे संस्कार में? हमने ही पैदा किया था, हमारी वेग कभी हमने ही बनाया था, और वो धीरे धीरे बनते 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 इतना बड़ा बन गया। बनाते समय तो बहुत बड़ा नहीं बनाया था, तो एक एक पैसा जोड़ते 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 फिर बहुत सारे पैसे हो जाते हैं ना व्यक्ति के पास। चींटी एक एक दाना उठा के लाती है कहीं से, और एक एक दाने को जोड़ते जोड़ते जब आप उसके घर को निकाल के देखेंगे, खोद के देखेंगे, तो इतने सारे आपको अनाज के दाने मिल जाएंगे। ऐसे जुड़ते हैं हमारे संस्कार, हमारे कर्माशय ऐसे ही बनते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि दिन भर आप कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ बना ही नहीं रहे, अपने कर्माशय बन रहा है। हर पल हम अपना भाग्य लिख ही रहे हैं ना।
अभी कक्षा में बैठे बैठे भी आपने आज का कर्माशय बना लिया, किसी का बहुत अच्छा बन गया, किसी का मीडियम रह गया, उदासीन भाव से बैठा है, किसी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसका बिल्कुल निम्न बन गया। तो हर पल हम बना ही रहे हैं अपना, लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब वो फल देता है। बोले ये कहाँ से आ गया जीवन में, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो मेरे जीवन में ये कष्ट कहाँ से आया। नहीं आ सकता, नहीं कष्ट, बुरा जरूर किया ही होगा, आपको ध्यान नहीं है जिस समय बुरा हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हमारे से हो रही हैं। बहुत सारी का मतलब है 99%, उससे भी ज्यादा त्रुटियां हो रही हैं। जिस काम को हम जितने अच्छे ढंग से कर सकते थे वो हम नहीं कर रहे हैं, तो ये त्रुटि ही तो है। ये समय की बर्बादी तो है, ये शक्ति की बर्बादी तो है, ये मनुष्य शरीर की, मनुष्य की इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, ये मिसयूज ही तो है। ठीक यूज नहीं कर रही तो मिसयूज है। वो हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन क्योंकि हमारा अभ्यास ऐसा हो गया, अभी प्रमाद वाला अभ्यास हो गया। अब मुश्किल से हम 1 घंटा इसमें चर्चा करते हैं तो किसी किसी का चित्त एकदम ऐसे अलर्ट हो जाता है, किसी किसी का तब भी नहीं होता है, या जिनका हो जाता है तो वो कक्षा खत्म होने के बाद फिर लगता है कि ये सारी चर्चा तो कक्षा की थी, जीवन के साथ थोड़ी जुड़ी थी। फिर हम वही नॉर्मल वैसे की वैसी स्थिति होती है हमारी। तो ये अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आज व्यक्ति के पास टाइम है, समझ है, शक्ति है, उसको ठीक किया जा सकता है। और आप सब लगे उसी में, इसीलिए तो यहाँ आए। लेकिन जितना लगे हैं उसको और भी ज्यादा आपके पास शक्ति है, और भी सुंदरतर किया जा सकता है। जितना आप कर रहे हैं वो तो सुंदर है, बहुत अच्छा है। आपका प्रयास, आपका यहाँ आना, आपका ऐसे सोचना, ये तो बहुत अच्छा है। इससे भी अच्छा हो सकता है, उससे भी अच्छा हो सकता है। तो ये तो ऐसा ही है, जो व्यक्ति जितना जागरूक होगा, जितनी इस अच्छी चीज की अभीप्सा करेगा, उतना उतना वो सुखी होता चला जाएगा। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, ये तो एक लौकिक कथन हो गया। और जो दूसरा जो उपनिषद का जो श्लोक है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, पहले व्यक्ति व्रत करता है कि मुझे कुछ इससे आगे बढ़ना है, जीवन थोड़ा सा और अच्छा चाहिए, फिर वो दीक्षित होता है। दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दीक्षा से दक्षिणा मिलने लगती है व्यक्ति को। दक्षिणा का मतलब उसका प्रतिफल आता है। समाधि लाभ, समाधि फलम छे, 2 चीजें आई ना ईश्वर प्रणिधान में। फल मिलता है, दक्षिणा मिलती है, तो उसमें श्रद्धा हो जाती है फिर। और श्रद्धया सत्यमाप्यते, जितनी जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी उतना उतना सत्य के हम नजदीक पहुंच जाते हैं। तो आप लगे ही हुए हैं इसी कार्य में, और बढ़ाते जाएं इसको। ये जो सचेत हम रहते हैं, ये सचेत की भी तीव्रता होती है क्या? क्योंकि जिस समय हमारा जो सचेतपन है या फिर वो जागरूकतापन है हमारा, और जो राम अवेयरनेस, जो अवेयरनेस जिसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस, वो जो राम जी के अंदर था, तो इसमें डिग्री का फर्क है खाली। डिग्री का नहीं, उनमें तो सहज है ना, ये ध्रुवाणी आया तो ये विशेषण इनका। अब हमें तो अपने मन को लाना पड़ रहा है कि भाई इसको थोड़ा स्टेबल करो, इन चीजों को, जागरूकता को, अवेयरनेस को, नहीं तो एकदम से जाती है हमारी। अब उस व्यक्ति के अंदर तो है ही, स्थिर ही है, उसको लानी नहीं पड़ रही है। जैसे हमारे अंदर प्रमाद स्वाभाविक है ही, हमें लाना थोड़ी पड़ रहा है प्रमाद, ऐसे श्री राम के अंदर ये गुण स्थिरता से हैं ही, स्टेबल हैं उनके अंदर। तो दूसरा वो कर सकते ही नहीं है। पर उनके अंदर स्टेबल हुए कैसे? वो भी तो हमारे जैसे मनुष्य है ना, अभ्यास से ही किया उन्होंने, हम भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप अभ्यास करते रहें। समय हो गया तो आज आगे का पाठ तो कल पढ़ेंगे फिर, तो इसी पे आप और चिंतन करें। ये भी पाठ जैसे ही होता है, जो चर्चा होती है, प्रश्न उत्तर होते हैं हमारे,
तो ये भी एक पढ़ाई ही है, क्योंकि हमें इसका पारायण करके और बस ये रख देना है कि भाई रामायण भी पढ़ ली हमें, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये ही है कि हम एक एक अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना का, अपने जीवन की चर्चा करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए उसको आगे बढ़ाएं। तो आप इसी तरह से सजगता पूर्वक आगे बढ़ें। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, ओम श्री गुरुभ्यो